नमस्कार दोस्तों, आप लोग के साथ आज फिर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 5 लेकर आई हूँ, जिसमें जीके जीएस के साथ आप लोग को करेंट अफेयर्स भी अपडेट मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है कि गुआ और नोआ मुंडी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है खदानें। ये खदानें लौह उत्पादन के लिए फेमस है झारखंड, जबकि राजस्थान जो है जिंक उत्पादन के लिए भारत में एकाधिकार हासिल किए हैं, यानी एकलौता राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखते हैं सबसे पहले हॉकी के बारे में। तो हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी भारत के उड़ीसा राज्य ने किया था, और भारत के उड़ीसा में 2 शहर है, एक राउरकेला और दूसरा भुवनेश्वर। ये दोनों जगह हॉकी विश्व कप खेला गया था। हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया, जबकि भुवनेश्वर में हॉकी से रिलेटेड स्टेडियम नाम है कलिंग उत्कल स्टेडियम। दोस्तों, हॉकी 2023 का आयोजन जो है भारत में किया गया था, जिसमें विजेता जर्मनी रहा, जबकि उप विजेता बेल्जियम रहा था, और भारत इसका मेजबान था, और इसका स्थान जो था 9वां था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश यानी दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर यानी 2022 में पारित किया गया था, और यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में सीट जो है SC ST के लिए सीटों का आरक्षण मिलेगा, जबकि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में सीट का आरक्षण दिया गया है। याद रखेंगे कि जनगणना के बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में SC और ST थे। तो सबसे ज़्यादा SC यूपी में थे, यानी उत्तर प्रदेश में, जबकि सबसे ज़्यादा ST तो मध्य प्रदेश में थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन चौथा है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन ए है। विटामिन के बारे में देखते हैं। तो विटामिन की खोज सबसे पहले फंक ने किए, और ए की कमी से रतौंधी होती है, जबकि विटामिन 12 से याद रखेंगे कि असमय बुढ़ापा आता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ा कमजोर हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट 5 देखते हैं। 5वें, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जो है जीता है। तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। और हॉकी से रिलेटेड आगे हम लोग देख लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने
डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये वैशाख के दिन मनाई जाती है, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा में गुजरात, तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये सत्तावादी जो है इसका वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, यानी समाजवादी है, गांधीवादी है, उदारवादी है, सत्तावादी जो है नहीं है। देखते हैं नीति निर्देशक तत्व का जो है बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो किस देश से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड किस देश से लिया है? तो ये स्पेन देश से लिया है। क्वेश्चन अगर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनूठी व्यवस्था कौन कहे? तो ये BR अम्बेडकर जी कहे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो ये हिंद महासागर का विस्तार है। बात करें सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकेंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो ये सोडियम है, जो हवा के संपर्क के आने से कुछ सेकेंड बाद ही जो है धूमिल हो जाती है। सोडियम का संकेत Na है और इसका परमाणु संख्या जो 11 है। इसी तरह फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखा जाता है और इसका संकेत P है और इसका परमाणु संख्या 16 है। क्वेश्चन 11 है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो ये सांची स्तूप है। केसरिया स्तूप के बारे में देखते हैं। केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जो है इसका एक आयाम है। छोटे छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक बैंक बना था। 1990 में सिडबी बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, जो कि सिडबी का स्थापना 1990 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है नटबरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। कथकली कहाँ किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ओडिसी तो ये उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष
सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष है। बात करें वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, यानी कब तक, तो 1 अप्रैल और 31 मार्च तक है। नेक्स्ट देखते 15 नंबर क्वेश्चन। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो ये 425 से 475 ग्राम तक का होता है। क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। बात करें पहली लड़ाई तो 1526 में हुआ था। किनके किनके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ था। तीसरी हुई थी 1761 में मराठा के साथ, मराठा और अफगान के बीच, जिसमें जो है अफगान के लोग जो है ये विजय हुए थे। अहमद शाह और अब्दावली ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों को जो है हराया था, और यह हार की खबर मिलते ही 1761 में बाजीराव की जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मेघालय की डैश जनजाति का साध मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। तो ये खासी है, ये प्राचीन नृत्य है। खासी, गारो, जयंती, ये सब जो है नृत्य ये। नेक्स्ट है 18 नंबर की अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। बात करें प्रेमचंद, तो ये गबन गोदान के लेखक हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। R.C. मजूमदार, तो ये सिपाही विद्रोह इनके द्वारा लिखा गया था, जो कि 1857 का विद्रोह है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रेटिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है देवदत्त पटनायक। बात करें अमरीश त्रिपाठी का, तो ये रावण आर्यवर्त का शत्रु इनके द्वारा लिखा गया है। अयोध्या के परशुराम इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो ये निर्वाचन आयोग के जो है करवाता है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है 74 आर्टिकल 74 भारतीय संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान जो होगा वही प्रधानमंत्री कहलाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो ये दरी है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा। बात करें बर्मी का, तो ये बर्मा का है, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है। जोखा जो है ये भूटान का है। सिहली
तो ये श्रीलंका का है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो ये सितार वादक थे। सरोज का बात करें तो ये अहमद अली खान थे। मोहन बीना तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट थे। बीन का तो असद अली खान थे। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मजा रेड्डी थे, जिन्हें 2022 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री का बात करें तो 1954 में इसका स्थापना होता है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी का जो है स्थापना 1954 में होता है। क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से प्रसिद्ध गुरु थे? तो ये लखनऊ के घराने से प्रसिद्ध गुरु थे। जैसे तानसेन जो थे ग्वालियर से थे। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर जो थे मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे। इसमें जो है महार जाति सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और बात करें महात्मा गांधी का तो ये महात्मा गांधी भी खुद हरिजन वर्ड का इस्तेमाल करते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।